ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मथो कर्मेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोमि निराकरणमस्ति निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। अथ तृतीय अध्यायस्य सप्तमः खण्डः। अथ यद्द्वितीयम् अमृतं तद्रुद्रा उपजीवन्ति इन्द्रेण मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति स एतदेव रूपमभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति स य एतदेवम् अमृतं वेद रुद्राणाम् एव एको भूत्वा इन्द्रेणैव एव मुखेन एतदमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उदेति स यावत् आदित्यः पुरस्ताद् उदेता पश्चात् अस्तमेता द्विस्तावत् दक्षिणतः उत्तरतः उत्तरतो अस्तमेता रुद्राणामेव तावत् अधिपत्यं स्वराज्यं पर्यपेताः। अब जो ये द्वितीयम अमृतम, दूसरा जो अमृत है, पहला था वसुओं का। प्रातः सवन में जो पहला अमृत तो वसुओं का था, दूसरा सवन अंतरिक्ष, और वो जो है किसका, इनका रुद्रों का है। तो रुद्रों का द्वितीय सवन। तो अब जो द्वितीय अमृत है, रुद्रगण इंद्र प्रधान होकर उसके उपजीवी होते हैं, और देवगण न खाते हैं न पीते हैं, वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। वे देवगण इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं, और पुनः इसी से भोग काल उपस्थित होकर जब उनका भोग का अवसर प्राप्त होता है तो फिर उद्यमशील हो जाते हैं, परिश्रम करने लगते हैं। वह जो पीछे जो है वही सब बताया जा रहा है। वह जो पुरुष इस प्रकार इस अमृत को जानता है, वह रुद्रों में से ही प्रमुख होकर इस अमृत को देख करके ही उदासीन हो जाता है, और इस रूप से जब भोग का अवसर आता है तो फिर वो उद्यमशील हो जाता है। जितने समय में सूर्य पूरब से उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, उससे दूना समय वह दक्षिण से उदित होता है और उत्तर में अस्त होता है। बस इतना काल ही रुद्रों का ही आधिपत्य स्वराज्य काल है, उसमें स्वराज्य को वो प्राप्त हो जाता है। तो यद द्वितीयम अमृतम तद रुद्रा उपजीवंती ती समानम। इसमें कोई उसमें भाष्य की जरूरत नहीं, जो पहले था बस इतना ही समझिए कि दूसरा अमृत रुद्रों का है, और उसके जितने समय में सूर्य पूरब से उदित होता, पश्चिम में अस्त होता, उससे दूना समय रुद्रों का जो है वो यानी दक्षिण से उदित होता है और उत्तर से अस्त होता है, उतना काल रुद्रों का है। उससे पूर्व दूना काल इनका स्वराज्य की प्राप्ति। 12 घंटे का। अब ये तुम्हारे यहाँ 12 घंटे का है, और पुरियों में तो अलग है ना, अब दीवलोक का अलग है, तो ऐसे सबके अलग अलग समय है।
स यावत आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता द्विस्तावत ततो द्विगुणम कालम दक्षिणतः उत्तरतो अस्तमेता रुद्राणाम तावत बहु काला। उतना ही रुद्रों का है ना दिशाएं की बात है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर की दिशा नीचे की दिशा, इनमें ये सब का इसका आया है कि कौन से पूरब में जो उदित होता है तो उसके लिए वसु है, ऐसा वर्णन था। ये सबन जो प्रातः सबन मध्याह्न सबन है ना 19 से है। अब 8वां खंड में अथ यत् तृतीयम अमृतम तदादित्य उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा सुनन्ति न पिबन्ति एतद् एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति तदेव रूपम अभिसंदसन्ति तस्माद्रूपादिद्यन्ति स य एतद् अमृतम वेदा आदित्यानाम एव एको भूत्वा वरुणेनैव मुखेन एतद् अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंदसन्ति तस्माद्रूपात् उदेति। स यावत् आदित्यो दक्षिणतः उत्तरतो उदेत उत्तरतो अस्तमेता द्विस्तावत् पश्चात् उदेता पुरस्ताद अस्तमेता आदित्यानामेव तावत् आधिपत्यं स्वराज्यं कुरुता। अष्टम खंड में भी आप ऐसे समझें जो रुद्रों का था और ये जो है आदित्य और आदित्य का है। अब ये तीसरा अमृत जो है आदित्य गण वरुण प्रधान होकर, आदित्य गण वरुण प्रधान होकर उसके आश्रित होकर जीते हैं। देवगण न खाते हैं न पीते हैं, वे इस अमृत को सभी इंद्रियों से अनुभव करके तृप्त होते रहते हैं। पूर्वोक्त रीति से वे इस रूप को ही लक्ष्य बनाकर उदासीन हो जाते हैं और भोग का अवसर आ जाने पर इसी में फिर वो उद्यमशील हो जाते हैं, प्रयत्नशील हो जाते हैं। वह जो कोई उस अमृत को जानता है तो आदित्य में से प्रधान होकर के, आदित्यों में से क्योंकि 12 आदित्य है, उनमें से प्रधान होकर वरुण को प्रमुख बनाकर वह इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है और वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इसी में फिर उद्यमशील हो जाता है। वह जितने समय में दक्षिण से उदित होता है उत्तर में अस्त होता है, उसकी अपेक्षा दूने काल में पश्चिम से उदित होता है और दक्षिण और पूरब में अस्त होता है। इतने समय में वह आदित्यों के ही आधिपत्य स्वराज्य को वो प्राप्त होता है। तथा पश्चात उत्तरतः ऊर्ध्वम उदेता विपर्येण अस्तमेता। पश्चिम और उत्तर और ऊपर जितने समय में सूर्य पश्चिम उत्तर और ऊपर की दिशाओं से उदित होता है और उसके विपरीत पूरब दक्षिण और नीचे की दिशाओं में वो अस्त होता है। पूर्वस्माद द्विगुणोत्तर उत्तरेण कालेन इति अपौराणम दर्शनम। पूर्वस्माद पूर्व से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट, पूर्व से आगे उत्कृष्ट रूप से रहता है। जैसे पहले उससे दूना, फिर ये इससे फिर वो दूना, उससे फिर आगे ये दूना। तो ये काले नीति अपौराणम दर्शनम। पौराणिक लोग ऐसा नहीं मानते। ये श्रुति में ऐसा है, पुराणों में ऐसा नहीं है। पुराणों में तो सब जगह समान रूप से वो उसका कार्यकाल रहता है। ऐसा नहीं है कि उससे उद्दूना होगा, उससे फिर उद्दूना हो, ऐसा नहीं। सवितुष्यः चतुर्दिशम इंद्र यम वरुण सोम पुरीसु उदय अस्तमय कालस्य तुल्यत्वम ही पौराणिक ही उक्ता। पौराणिक लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो सविता के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर
ये इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, सोमपुरी, ये जो पुरी हैं ये सूर्य के चारों ओर हैं और इनमें उदय और अस्त का जो काल है वो समान है। यहाँ कहे कि दूना दूना हो, उससे दूना वो हो जाता, उससे दूना हो जाता, तो ये ऐसा नहीं। यहाँ पौराणिक लोग ऐसा कहते हैं कि सब समान रूप से ही सम्म होता है। मानसोत्तरस्य मूर्धनि मेरु प्रदक्षिणावृते तुल्यत्वात्, जो मानसोत्तर कैलाश मानस के ऊपर उत्तर के मूर्धनि शिखा पर जो दक्षिण गोलक उत्तर गोलक जो कहे जाते हैं कि सूर्य है, अब दक्षिणायन होगा उत्तरायण होगा, तो उत्तर में कैलाश मानसोत्तर और दक्षिण में दक्षिण गोलक जो मानते हैं, तो मानस उत्तर के मूर्धा यानी शिखर पर मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। सब ये जो हैं जितने सब जो पुरी दिखाई हैं, सूर्य उसकी प्रदक्षिणा करता है, सूर्य के चारों तरफ ये पुरियां, और सूर्य जो है सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। तो ये कह रहे हैं प्रदक्षिणावृत्ति का वो समान है, ऐसा नहीं होती कि इधर वो ज्यादा ठहरता है इधर कम ठहरता है, समान रूप से ठहरता है। ये ऐसा पुराण में ऐसा कहा गया है, लेकिन यहाँ कहा गया कि वो दूने तूने बास रूप से करता है। अत्रोक्त परिहार आचार्य, अब यहाँ दोनों का विरोध होगा, श्रुति का पुराण का विरोध होगा। श्रुति कहती है दूना दूना है, पुराण कहता है कि समान है, समान रूप से उनका वास होता है, सूर्य का उदय अस्त समान है, तो विरोध हो गया। तो कहते हैं अत्रोक्त परिहार आचार्य ही, आचार्यों के द्वारा इसका परिहार किया है। तो कौन है आचार्य? अब शंकराचार्य ने तो किया नहीं है, शंकराचार्य तो ये कह दिया आचार्य ने इसका परिहार किया। तो क्या परिहार किया, कौन है ये हैं द्रविड़ाचार्य। शंकराचार्य से पूर्व भी द्रविड़ाचार्य हुए हैं, उन्होंने संपूर्ण उपनिषदों पर वेद पर भाष्य है उनका, तो उनके द्रविड़ाचार्य इसका परिहार करते हैं। कहते हैं अमरावत्यादि नाम पुरी नाम द्विगुण उत्तर उत्तरेण कालेन उद्वासस्य। अमरावती जो पुरी है, अमरावती संयमपुरी जो पुरी है, पुरी के द्विगुण उत्तर उत्तर, इससे दूना दूना आगे आगे कालेन उद्वास, यानी उनका वहाँ वास रहे, निर्वास रहते हैं, वहाँ उनका कोई जो है जैसे जैसे जाएंगे ऐसे ऐसे उनका ऊपर ऊपर वास होता जाएगा। तो उदस्य नाम सवितुः तन्निवासी नाम प्राणी नाम चक्षुर गोचरापत्ते तद अत्यश्च अस्तमन न परमार्थतः उदयास्तमने स्तः। कहते हैं कि जो उन पुरियों में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के चक्षु गोचरापत्ते हैं, उनकी जो दृष्टि होता है, दृष्टि जब उनकी होती है तो तब कहा जाता है कि सूर्य क्या हो गए, उदय हो गए। जब उनकी दृष्टि का गोचर हो गए तब उदय हो गए। और तदप्तस्य अस्तमनम, और जब छिप जाते हैं तो उनके यहाँ अस्त हो जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। सूर्य जो है सर्दियों में देरी से निकलते हैं, सूर्य देरी से निकलते हैं और जल्दी छुप जाते हैं। पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा पक्का मुश्किल से ऐसा लगता है सर्दियों के दिनों में कि 1-2 घंटा को दिन निकला है। आप गंगोत्री आदि चले जाएं तो ऐसा लगे घंटा 2 घंटा को दिन निकला। हाँ अधिकांश, हाँ तो वो उसी से समझिए वहाँ के निवासियों को चक्षुओं के जो दृष्टि गोचर होते हैं तब उसको उदय मानते हैं, और जब नहीं होते तब उसको अस्त मानते हैं।
न परमार्थतः उदयास्तमनस्तः, वास्तव में तो परमार्थता वास्तव में तो सूर्य का न उदय है न अस्त है। ऐसे ही उस काल से जब उनके चक्षु गोचर हो गया तब उदय मान लिया, जब नहीं अस्त होगा तो ऐसे उस पुरी की अपेक्षा वो पुरी जो है कहीं दूनी लगेगी, कहीं 4 गुनी लगेगी। अब जैसे अब यहाँ से कलकत्ता में जाओ तो वहाँ सूर्य पहले उदित हो जाता है, तो वहाँ उनका दिन बड़ा लगता है। इस प्रकार से तन्निवासी नाम च प्राणी नाम अभावे तान प्रति तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नोदेता नास्तमेति चक्षुर गोचरापत्ते तदत्यस्य च अभावात्। उन निवासी तन्निवासी उन पुरियों में निवास करने वाले जो प्राणियों के अभाव होने पर जब वो प्राणी नहीं रहते, वहाँ की प्राणी प्रलय हो गई, वहाँ के लोग खत्म हो गए, तो तान प्रति तेन उनके प्रति उससे ही उस मार्ग से जाते हुए भी सूर्य ना उदित होते हैं ना अस्त होते हैं। जब वहाँ उन प्राणियों में जीवन नहीं रहा तो अब सूर्य वहाँ से जाते होते भी उनके लिए ना उदय है ना अस्त है। चक्षुर गोचरापत्ते, सूर्य उनके चक्षु का विषय नहीं होते और अस्त भी नहीं होते क्योंकि इनका वहाँ अभाव है। तद अमरावत्या सकाशात् द्विगुणम कालम संयमनी पुरी बसति, अतः तन्निवासिनः प्राणिना प्रति दक्षिणतः एव उदेति उत्तरतः अस्तमेति इति उच्यते अस्मिन् बुद्धि चापेक्षा। जैसे और पुरी में है, ऐसे अमरावती के सकाशात, अमरावती की समीपता से, उसकी अपेक्षा से, अमरावती की अपेक्षा से 2 गुना काल किसका है? यमपुरी, संयमपुरी। पहले 4 पुरी बताई थी ना, इंद्र, यम, वरुण, सोम। तो जो यमपुरी है यानी संयमी पुरी, उसमें सूर्य वास करते हैं। तन निवासिनः प्राणिनाम, वहाँ के निवासी प्राणियों के प्रति दक्षिण से उदित से मालूम पड़ते हैं। सूर्य वहाँ लगता है कि दक्षिण से निकल रहे हैं और उत्तर में अस्त हो रहे हैं। और ये वहाँ की बात छोड़ो, अपने यहाँ ही ऐसा लगता है कि जब किसी दूसरी जगह जाते तो ऐसा दिशा भ्रम होने से ऐसा लगता है कि भैया उत्तर से निकल रहे हैं सूर्य। तो 2 गुना काल जो है उस अमरावती की अपेक्षा से 2 गुना काल संयमपुरी का है, वहाँ सूर्य वास करते हैं। अतः तस्मिन् निवासिना, और वहाँ के निवासियों के प्रति ऐसा लगता है कि दक्षिण से सूर्य उदित हो रहे हैं और उत्तर में अस्त हो रहे हैं। इति उच्यते असमद बुद्धिम चापेक्षा। ये सब क्या है? हमारी बुद्धि की अपेक्षा करके हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता सूर्य उत्तर से निकलते हैं दक्षिण से निकलते हैं, क्योंकि सूर्य का उदय पूरब से ही मानते हैं। तो हमारी बुद्धि की अपेक्षा ऐसा लगता। तथा उत्तरसु उत्तरास्वपि पुरीसु, और जो तथा उत्तरसु और उत्तर की पुरियों में भी ऐसी बात जोड़ लेना चाहिए। उससे 2 गुना, मतलब वहाँ सूर्य ऐसा निकलेंगे, ऐसा पूरब से उदित होंगे, कहीं पश्चिम में अस्त होंगे, कहीं उत्तर से उदित होंगे, दक्षिण में अस्त होंगे। तो आगे की पुरियों में भी ऐसे जोड़ लगा लेना चाहिए। सर्वेषां च मेरु उत्तर तो भवति। मेरु उन सभी के, मेरु जो पर्वत है इन सभी के उत्तर में है। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं सूर्य भगवान, तो मेरु पर्वत के सभी उत्तर में है। यदा अमरावत्यां मध्याह्नगत सविता तदा संयमनी उद्यम दृश्यते, तत्र मध्याह्नगतो वारुण्याम उद्यम दृश्यते। जब अमरावती में सूर्य मध्याह्न होते हैं, दोपहर होती है, तो तब संयमी पुरी में उद्यम दृश्यते। जब अमरावती में सूर्य मध्याह्न को होते हैं तब संयमी पुरी में
वो उदित होते हुए दिखाई देते हैं। और जब वहाँ मध्याह्न होते हैं ततमत्र मध्याह्नगतो वारुण्याम उद्यन दृश्यते, तो वरुणपुरी में वो उदित हुए दिखाई देते हैं। अब जो देश विदेश जाते रहते हैं, अमेरिका का टाइम है और यूरोप कंट्रियों का टाइम, वहाँ देखो यहाँ उदित, यहाँ दिन होता, वहाँ रात होती, वहीं कहीं रात होता कहीं दिन होती। ये वही सब उसी को बताया जा रहा है कि सूर्य ना उदित होते हैं ना अस्त होते हैं, लोगों के दृष्टि गोचर जब होते हैं तभी उदय है तब अस्त है। इस दृष्टि से सब ये है। तो वारुण्याम, तो वरुणपुरी में वो उदित होते दिखाई देते हैं। तथा उत्तरस्याम, उत्तर दिशा की पुरी में प्रदक्षिण आवृते तुल्यत्वा, वैसे उत्तर दिशा की पुरियों में भी उसकी प्रदक्षिणा जो है समान ही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ज्यादा ठहरते हैं। अब जब यहाँ रात ज्यादा होती है दिन छोटा मालूम पड़ता, पर घंटे तो 24 ही हैं। ऐसे ही समय वहाँ भी बराबर है, पर ये कहीं अब दिन वहाँ दूना मालूम पड़ता है, कहीं किसी जगह रात दूनी ज्यादा मालूम पड़ती है। ये कोई बता रहा था कि ऐसा देश है कि वहाँ सूर्य जो है निकलता ही नहीं, सब रात से ही काम चलता है, अंधेरा ही रहता है। उत्तर दक्षिण गोलों में ऐसा होता है, 6-6 महीना के उषा होता है, 6 महीने का सही है। वही बात है, 6-6 महीना की उषा हो जाती है। हाँ पर्वत के ऊपर तो कभी रात होती नहीं, पर्वत के शिखर पर कभी भी रात नहीं। महाराज जी ये आध्यात्मिक है क्या वैज्ञानिक? ना, इसका ये जो यहाँ पे लोक का वर्णन किया जा रहा है, पुरियों का वर्णन किया जा रहा है, तो अब ये अध्यात्म जो केवल जिसको आप नितांत अधिभूत मानते हैं, तो कोई अध्यात्म से बिल्कुल भिन्न तो है नहीं। हमारे लिए अधिभूत है, लेकिन विराट का तो अध्यात्म है। वो हमारे लिए जो पंचभूत जो हैं सभी नदी आदि, ये तो हमारे लिए अधिभूत है, परंतु विराट का क्या है? ये विराट शरीर में तो सब है, तो उसके लिए अध्यात्म है। आप ये कहना चाहते हैं इसका क्या प्रयोजन है, ये पूछना चाह रहे हैं? तो ये तो सब पृथ्वी के चक्कर लगाने से ये वैज्ञानिक हाँ, तो अब जैसे आपके शरीर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, डॉक्टर लोग बता देते हैं ये नस या नाड़ी ऐसा पूरा ज्ञान है, ऐसे ही विराट का शरीर है। विराट के शरीर में तो सारी पूरी बसी हुई है सब, तो विराट की दृष्टि से अध्यात्म है, और हमारी दृष्टि से हमको लगता है कि वैज्ञानिक है, प्रकृति है। प्रकृति भी जो है ये ईश्वर आश्रित है, तो इसलिए अलग नितांत भिन्न तो है नहीं। इलाव्रतवासी नाम सर्वतः पर्वत प्राकार निवारित आदित्य रश्मि नाम सविता ऊर्ध्वम एव उदेति हरवाकस्तमेता दृश्यते। और जो इलावृत जो इलापुरी है, वो उसमें इलावत जो भारतवर्ष का वो है, उसमें सब ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इलावृत जो है वो पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है, तो वहाँ सूर्य की जो रश्मि ऐसे लगती है सविता ऊर्ध्वम एव, सूर्य जो है ऊपर से इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं कि नीचे तल ना दिखाई देगा, ऊपर से लगता है कि सूर्य ऊपर से उदित हो रहा है। सूर्य ऊर्ध्व एव उदिता अवाक अस्तमेता, नीचे की तरफ अस्त हो रहा है, ऐसा लगता है। तो पर्वत ऊर्ध्व छिद्र प्रवेशा सवित्री प्रकाश। तो सूर्य का जो प्रकाश है पर्वतों के ऊपर के छिद्र से प्रवेश होता है, इसलिए लगता है कि यहाँ सूर्य ऊपर से उदित हो रहा है। आगे कहते हैं तद ऋगादि अमृत उपजीवी नाम अमृता नाम द्विगुणों उत्तर उत्तर वीर्यवत्तम अनुमीयते।
अभी जो ऋगादि अमृत का भोग करने वाले, और उनका अमृत था ना, वसुओं का अमृत, रुद्रों का अमृत, ऋचाएँ उसमें बताई थी कि ये जो पीछे के उसमें हाँ मधु के प्रसंग में कि ऋग्वेद ऋचा है, ऋग्वेद की ऋचाएँ उसका वो मधुकर है, उसके कर्म फल जो है वो पुष्प है। तो ऋग्वेद ऋग आदि अमृत उपजीवानाम अमृतानाम च द्विगुणोत्तर, दो गुना उत्तर वीर्यवत उसका ऐसा अनुमान किया जाता है। और भोग काले द्विगुणम लिंगन, और उनका जो भोग काल है वो भी दूना, इस अनुमान से वो भोग काल भी उनका दूना होता है। तो उद्यम अन्वेषण आदि देवानाम रुद्रादि नाम विदुष्य समानम, और उनका उद्यमन परिश्रम करना, प्रयत्न, और संवेशन माने उदासीनता, ये देवों की, रुद्रादि देवों की और विदुषः विद्वानों की, ये सब समान है। जैसे पीछे बताया, व्याख्या करने की उसकी जरूरत नहीं। तो ऐसे, और आगे जो बता रहे हैं 8वें खंड में, अष्टम खंड, हाँ 8वां 9वां अरे 10वां, ये सब ये बिल्कुल समान देवताओं का अंतर है। हम इनका मंत्रों का अनुवाद कर देते हैं। तो पढ़ ही दिया, अनुवाद तो हम कर ही दिए। अब आगे 11 खंड में चलते हैं। वे आदित्य जितने समय से इस समय उदय रस द्वारा प्राणियों को स्वकर्म फल अथा तत् ऊर्ध्वम उदेति नैव उदेता एता ना अस्तमेता एकल एव मध्य स्थिता तदेश सूर्य। ये सूर्य है उदय रस द्वारा प्राणियों के को स्वकर्म फल भोग में अनुग्रह करता है। उदय जो अस्त है प्राणियों के अपने कर्म फल भोग में अनुग्रह करता है, और भोग क्षय के बाद ऊर्ध्वगत को हो जाने पर, उदित होने पर पुनः न वो सूर्य उदित होता है और न वो अस्त होता है, बल्कि अकेला ही अपने में स्थित रहता है, बिल्कुल कोई किसी की अपेक्षावान वहाँ नहीं होता है, जिसे उसी को आप ब्रह्मलोक समझो, जहाँ उदय नहीं है, जहाँ अस्त नहीं। निश्चय ही उसमें न कभी सूर्य उदित होता है न कभी अस्त होता है। हे देवताओं, सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म के स्वरूप से विरुद्ध न जाऊं, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति मुझे अवश्य हो। और तीसरे मत में न हवा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृत दिवाह अस्मयी भवति यतामेव ब्रह्म उपनिषद वेद। उपर्युक्त ब्रह्मवेत्ता के लिए न सूर्य उदित होता है न अस्त होता है। जो इस प्रकार इस उपनिषद ब्रह्म को जानता है तो ये उसका फल है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हिरण्यगर्भ, अब ये वंश परंपरा कैसे कैसे किसने इसको मधु विद्या जो है बताई, तो हिरण्यगर्भ ने विराट प्रजापति को और प्रजापति ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार उस संतति को ये मधु विद्या प्राप्त हुई। यह ब्रह्म विज्ञान, ये अब उनके जो पिता थे या गुरु थे, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुण उद्दालक जो थे, अरुण की संतान उद्दालक को ये सुनाया। ये है इसकी मधु विद्या की गुरु परंपरा। अब आगे भाष्य में सब आएगा।
कृत्वा एवं उदय अस्तमेन प्राणिनां स्वकर्म फल भोग निमित्तम अनुग्रहम तत्कर्म फल भोग उपक्षये तानि प्राणि जातानि आत्मनि सन्निहत्य अथा ततः तस्माद् अनंतरम प्राणि अनुग्रह कालात् ऊर्ध्वं सन् आत्मनि उदेति उद्गम्य यान प्रति उदेति तेषां प्राणिनाम अभावात् स्वात्मस्तो न उदेति न अस्तमेति एकलो अद्वितीय अन्वयो मध्य स्वात्मनि एव स्थिता। इस प्राणियों के स्वयंकर्म फल भोग निमित्त, प्राणियों के स्वयंकर्म फल भोग निमित्त कृत्वा उदय अस्तम, उदय अस्त से प्राणियों के स्वयंकर्म फल भोग निमित्त उस अनुग्रह को करते हुए तत्कर्म फल भोग, उस कर्म फल के भोग के क्षय हो जाने पर, उन कर्म फल का भोग जब क्षय हो गया तो उन प्राणी समुदाय को अपने में संहार करके उसके अनंतर क्या, प्राणी अनुग्रह काल के बाद स्वात्मनि अपनी आत्मा में ही उदित होकर के यान प्रति उदेति, जिनको हम कहते हैं कि उनके प्रति उदित होता है, तेषां प्राणी नाम अभावा, उन सब प्राणियों का जब अभाव हो जाता है तो अपनी आत्मा में ही न वो उदित होता है न अस्त होता है। केवल एकल अद्वितीय अवयव रहित स्वात्मनि अपनी आत्म रूप में ही स्थित रहता है। अब इसको हम अपने इसमें देखें, जो अपने कर्म फल के भोग निमित्त जो सूर्य हमको उदय अस्त होते हैं माले पड़ते हैं, हमारे कर्म फलों का भोग कराने के लिए हैं, सूर्य उदित हैं और अस्त हैं। जब ये हमारे कर्म फल निवृत्त हो जाते हैं तो स्व कर्म फल भोग जब क्षय हो गए या अस्त हो गए तो अब वो जो प्राणी हैं, प्राणी समुदाय है, वो सब कहाँ लीन हो जाते हैं, उसी आत्म चैतन्य में ही सब लीन हो जाते हैं। अन्य रूप से उनकी कोई सत्ता नहीं रही थी, तो वही एक अद्वितीय अपने में स्थित रहता है। क्योंकि कर्म फल भोग इत्यादि जो हैं ये सब भ्रांति से ही अन्य रूप से प्राणी रूप में, अन्य उनके कर्म रूप में ही मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः वो एक अद्वितीय सूर्य ही है, आत्म अद्वितीय सूर्य ही है। ना कभी उदित होता है ना अस्त होता, एक अकेला ही वो अपनी आत्मा में स्थित है। तत्र कश्चित् विद्वान वसु आदि समाचरणों रोहित आदि अमृत भोग भोगी यथोक्त क्रमेण स्वात्मानं सवितारम आत्मत्वेन उपेत्य समाहितः सन् एतम मंत्र दृष्ट्वा उत्थितः अन्नस्मै पृष्ठवते जगाता। तत्र उस ये जो किसका वर्णन चल रहा है इस समय, ये क्रम मुक्ति का वर्णन चल रहा है, क्योंकि कोई फल नहीं है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति में ये वर्णन है। तो वहाँ कोई भी विद्वान वसु आदि का आचरण करता हुआ, और कौन कौन से थे वहाँ मधु में, वसुओं का अमृत कौन सा था, रोहित, सूर्य की पूर्व दिशा में जो रोहित था वो वसुओं का अमृत था, और रुद्रों का अमृत क्या था, वो था शुक्ल था, श्वेत था। तो कोई भी विद्वान वसु आदि का आचरण करता हुआ रोहित आदि अमृत भोग भोगी यथोक्त क्रम से अपनी आत्मा में ही सविता को, सूर्य को आत्म रूप से प्राप्त करके समाहित होता हुआ एतम मंत्रम दृष्ट्वा, इस मंत्र को देख करके उत्थितो खड़ा होता हुआ, अन्नस्मै पृष्ठवतो, अन्य कोई पूछने पर, उससे कोई अन्य पूछे तो उसको कहता है अन्नस्मै पृष्ठवते, अन्य के पूछने पर कहता है यतस्तम आगतो ब्रह्मलोका, जो तुम ब्रह्मलोक से आए हो, किम तत्राप्य हो रात्राभ्याम प्रवर्तमानः सविता प्राणिनाम आयुक्षपयति। जब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, उससे कोई पूछे तो कहता है कि तुम ये बताओ कि ब्रह्मलोक से
ब्रह्मलोक से, क्या तुम ब्रह्मलोक से आए हो? वो कहें जी हाँ ब्रह्मलोक से आए हैं। किम तत्रापि, तो वहां भी क्या अहोरात्राभ्याम, दिन रात वहां होते हैं? दिन रात होते हुआ, दिन रात से प्रवर्तमान जो सूर्य है, क्या तुम्हारी आयु को क्षीण करते हैं? यथा यह अस्माकम, जैसे यहाँ क्षीण होती है, रात दिन होने से तुम्हारी आयु क्षीण होती चली जाती है, क्या ऐसे ब्रह्मलोक में भी सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, तुम्हारी आयु को क्षीण करता है? एवं पृष्ठम प्रतिया, ऐसा पूछने वाले के प्रति वो कहे तत्र यथा पृष्ठे यथोक्ते चार थे। आपके प्रश्न पूछने में यथोक्त अर्थ में ही ये श्लोक है, जो आपने पूछा है उसी के अर्थ में ये मंत्र है। तेनोक्तो योगिनः इति श्रुति वचनम इदम, उस योगी के द्वारा कहा हुआ ये श्लोक, ये मंत्र है, उसी अर्थ में ये है, ये श्रुति वचनम इदम, अर्थात योगी लोग जो कह रहे हैं वो श्रुति वाक्य के रूप में ही ये उनका अनुभव है। तो आगे श्रुति वाक्य बताएंगे आगे क्या है। न वै तत्र न निम्लोच न उदीयात् कदाचना देवास्य नाहम सत्येन वा विरोधीसी ब्रह्मणेति, क्योंकि ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ, निश्चय उसमें न कभी सूर्य अस्त होता है न उदय होता है। हे देवताओं, सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म के स्वरूप से विरुद्ध न हूँ, ब्रह्म की प्राप्ति मुझे अवश्य हो, ऐसी प्रार्थना करता। ना वै तत्र यतु अहम ब्रह्मलोकाद आगतः तस्मिन् न वै तद एतदस्ति यद प्रत्यसि। न वै तत्, जिससे मैं, जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ उसमें न वै तत्र एतदस्ति, जो तुम पूछते हो ऐसा कुछ भी नहीं। जो तुम ऐसा पूछ रहे हो कि सूर्य वहाँ उदित होता है अस्त होता है, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं तत्र निम्लोचः अस्तम अगमत सविता न चौदिया उद्गतः कुतश्चिन कदाचन कस्मिंश्चिदपि काल इति। वहाँ अस्तगत नहीं होता सूर्य, न उदित होता है, कुतश्चित कदाचन, कभी किसी भी समय में, कभी भी किसी भी समय में सूर्य ना उदित होता है ना अस्त होता है। उदय अस्तमय वर्जितो ब्रह्मलोका, जो ब्रह्मलोक है उदय अस्त से रहित है। इति अनुपपन्नम इति उक्तम, तो ऐसी जो बात है, इति अनुपपन्नम इति, ये तो बात संगत नहीं है कि सूर्य उदित नहीं होता अस्त नहीं होता ब्रह्मलोक में, ये तो संगत नहीं है बात। ऐसा कहा तो सप्तमिव प्रतिपेदे, वो कहते हैं शपथ लेकर के कहता हूँ मैं, ऐसी मेरी बात पे विश्वास करो। मैं शपथ लेकर कहता हूँ ब्रह्मलोक में न सूर्य उदित होता है न अस्त होता है। कोई जब गहरी निद्रा में आप सो जाते हैं, न उदित होता है न अस्त होता है, समाधि में भी न उदित होता है न अस्त होता है। हे देवा साक्षिणः, हे साक्षी देवताओं आप सुनिए। यूयम, सुनो तुम सुनो, यथा मयोक्तम सत्यम वचन, जो मेरे द्वारा सत्य वचन कहा है, मेरे द्वारा जो सत्य वचन कहा है कि ब्रह्मलोक में न सूर्य उदित होता है न अस्त होता है, मैं इस शपथ लेकर के कहता हूँ। इतने तेन सत्येन अहम ब्रह्मणा ब्रह्म स्वरूपेण मां विरोधेसी मां विरोधेयम अप्राप्त ब्रह्मणो मम मां भूत। इस सत्य के बल से, जो अभी मैंने सत्य वाक्य कहा, इस सत्य के बल से मैं ब्रह्म के स्वरूप से मां विरोधी, ब्रह्म के स्वरूप से मेरा विरोध ना हो। यानी ब्रह्म के स्वरूप से विरोध होने का मतलब मैं उससे अपने को ब्रह्म से भिन्न ना समझूं, ब्रह्म से अपने का एकत्व ही बोध समझूं, और ब्रह्म की अप्राप्ति भी मुझे कभी ना हो, अर्थात मुझे नित्य ब्रह्म प्राप्त हो। सत्यम तेन उक्तम इति यह श्रुति, उसके द्वारा ये बात सत्य ही कही गई है।
जिसको श्रुति कहते, जो ऐसे योगी का, अब ये शब्द मुक्ति का वर्णन नहीं है, आप ये समझ लीजिए, क्रम मुक्ति का वर्णन है। जो तेन उनके द्वारा, जो जिस योगी के द्वारा ये बात कही गई है वो सत्य ही कही गई है, इसको श्रुति भी कहती है। तो क्या कहती है श्रुति? न हा वा अस्मै उदेति न निवलोचेति सकृत दिवा हा एव अस्मै भवति या एतामेव ब्रह्मोपनिषदम वेद। श्रुति ने कहा कि वहां सूर्य न उदित होता है न अस्त होता है। पहले योगी ने कहा, श्रुति करे न उदित होता है न अस्त होता है। सकृत दिवा, एक सकृत मान एक बार, केवल दिन ही होता है, दूसरा होता ही नहीं। जो इस प्रकार से उपनिषद को जानता है, तो नहावास्मय यथोक्त ब्रह्म विदे, इस यथोक्त ब्रह्म द्वारा कहा गया, न उदिति न निमलचेति, न उदित होता है न अस्त होता है। किंतु ब्रह्मविद अस्मयी, तो क्या इस ब्रह्मविद के लिए सकृत दिवाहा व सदैव अहा भवति, हमेशा दिन ही होता है? क्या उस ब्रह्मविद के लिए हमेशा दिन ही होता है? स्वयं ज्योतिष्वाद, क्यों? इसलिए होता है क्योंकि वो स्वयं ज्योतिष स्वरूप है। सूर्य में कभी उदित ना होता, सूर्य की दृष्टि, सूर्य से पूछा जाए कि तुम कभी उदित होते हो अस्त होते हो, तो सूर्य ना उदित होते हैं ना अस्त होते हैं। रात हो तो दिन हो, या रात ही नहीं है तो दिन का ही हो। हाँ जी, क्यों? वो स्वयं ज्योतिष स्वरूप है। या एता यथोक्ताम, जो इस कही गई ब्रह्म उपनिषद को, वेद गोह्य को, वेद गोपनीयता को, वेद रहस्य को जानता है, एवं तंत्रेण वनसादित्रयम्, वनसादित्रयम् प्रति अमृत संबंधम च यच्च अन्नद आवोचाम एवं जानाति तथा विद्वान उदय अस्त में काल अपरिच्छेदम नित्यम अजम ब्रह्म भवति तथा। एवं तंत्रेण, यानी शास्त्र के द्वारा, वनसादित्रय, कौन कौन से? जो मधु तो कौन था? सूर्य। और द्विलोक क्या था? अंतरिक्ष क्या था? ये बांस था। और द्विलोक क्या था? छत्ता था, मधु का छत्ता। तो वही वनसत्रय। वनसत्रय, वनसूत्रय त्रशीन वंशो, बांस जो था द्विलोक था, और मधुपूप जो था वो क्या था? अंतरिक्ष था। और मधु नाड्या जो थी वो सूर्य की रश्मि। मधु की नाली में सूर्य की दृष्टि, सूर्य की रश्मि की दृष्टि की गई थी, और मधु की छत्ता में अंतरिक्ष दृष्टि की गई थी। और जो बांस होता जिस पर छत्ता लटकता है, डाली होती है, उसमें द्विलोक की दृष्टि की गई थी। तो इन वनसत्रय को जो जानता है, और इनके प्रति अमृत को, इनके प्रति अमृत कौन सा था? वसुओं का अमृत प्रथम सवन में जो कौन सा था? लोहित। लोहित था, और श्वेत था, और एक कृष्ण था जो सूर्य में दिखाई देते। वो तीन अमृतों को, और इनके भोक्ता कौन थे? वसु, आदित्य, रुद्र। तो इनके प्रति संबंध को, वंशत्रय को, इनके प्रति संबंध को, और अन्य और जो भी कुछ रहेगा सब जो पहले कहा चुका है, ऐसा जो जानता है, तो विद्वान उदय अस्त में काल अपरिच्छेद्यम, उदय अस्त काल से परिच्छिन्न नहीं होता। उसको उदय अस्त काल यानी काल के घेरे से पर निकल जाता है। उदेश काल वस्तु के परिच्छेद से पर है, उसका अत्यंता भाव हो जाता है। अब यहाँ जो शुद्ध ज्ञान है और ये उपासना है, अब एक जैसी मालूम पड़ रही है, क्योंकि देश काल वस्तु के परिच्छेद, तो ये भावात्मक है और वो दृष्टि है।
ये अंतर है। उपासना में भाव है और ज्ञान जो है वो दृष्टि है। हम भावना इसमें की जा रही है कि मैं जो है दृष्टांत मधु विद्या का मधु को लेकर के कि मैं आदित्य हूँ, मैं वसु हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं मरुत हूँ, मैं साध्य हूँ, मैं इस रूप से मैं हूँ और यहाँ काल नहीं है देश, तो ये भावना है। और दृष्टि इसलिए ज्ञान के सन्निकट ये कौन सी उपासना है? अहंग्र उपासना। ये अहंग्र उपासना इसको कही गई है। क्रम मुक्ति फलक नहीं, अहंग्र उपासना, कोई प्रतीक उपासना भी इसको मानता है। तो ये भावना है, वो दृष्टि है, ये अंतर है। अब बाकी आपको देखने में एक जैसा मालूम पड़ा कि बिल्कुल वही बात कही जा रही है जो ज्ञान में है, वही यहाँ बात कही जा रही है। तो उसको देश काल उदय अस्त काल परिच्छेद उसको नहीं होता, नित्य है, वो अजन्मा है, ऐसा वो ब्रह्म होता है जो इसको जानने वाला है। इस मधु विद्या को जो जानने वाला है वो इस प्रकार से होता है। तद हाँ एतन मधु ज्ञानम ब्रह्मा हिरण्यगर्भो विराजे प्रजापत्यो वाच। और इसका गुरु परंपरा क्या है कि इस मधु ज्ञान को ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ ने विराजे, विराट के लिए, प्रजापति के लिए कहा, और सोपी वो प्रजापति ने मनु के लिए कहा। मनु इक्ष्वाकु आदि अभ्य प्रजाभ्य, मनु ने इक्ष्वाकु आदि अपनी प्रजा के लिए इसको कहा। इति विद्या स्तोतिम ब्रह्मविद विशिष्ट क्रम आगते। ब्रह्मविद ब्रह्मादि से ये प्राप्त हुई है, तो ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम से ये प्राप्त हुई है, एक गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। ऐसी ये विद्या की स्तुति की जाती है। जैसे कोई कहा जाए कि हमारे वो गुरु, अब हम बोलते ही हैं नारायणम पद्भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्व, गुरु परंपरा को बोलते हैं। किम च तद एतत् मधु ज्ञानम उद्दालकाया आरुणये पिता ब्रह्म ज्ञानम ज्येष्ठाय पुत्र होवाच। किम च, और इसके सिवा ये जो मधु ज्ञान है, उद्दालक अरुण के पुत्र उद्दालक के लिए उनके पिता ब्रह्म ज्ञान ज्येष्ठाय पुत्र, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ज्येष्ठ पुत्र के लिए ये उनको कहा। तो उद्दालक ने कौन, ये दो नाम आए हैं ना, मधु विद्या को पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्दालक की संतान अरुण को सुनाया। अरुण नाम अरुण था, अरुण के लिए सुनाया उद्दालक ने, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। नहीं, अरुण के पुत्र उद्दालक थे। इनका एक नाम अरुण है। हाँ अरुण, हाँ अरुण ही कहा है, तो अरुण के पुत्र होने से अरुण है। उद्दालक का असली नाम उद्दालक है और पिता को दिया गया है कि आप जगह कौशल्या कल्पी, ऐसा निक नेम है, असली नाम नहीं। उनके शिष्य थे ये अरुण उद्दालक। हाँ अरुण की शिष्य थे तो अरुण के लिए पिता ने ब्रह्म ज्ञान जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके ज्येष्ठ पुत्र के लिए ये सुनाया। इदम भाव तद यथोक्तम अन्योपि ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वप्रिय आर्य ब्रह्म ब्रव्यात्। इसी प्रकार तद यथोक्त जो ये ब्रह्म विद्या कही, अन्य विद्वान भी अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए जो सर्व प्रिय आसक्त प्रियता की योग्य है उसके लिए इस ब्रह्म को कहे। और प्राणायाय व योगा अंतर्वासने शिष्याय, अथवा पुत्र के लिए के अथवा योग्य शिष्य के लिए इस ब्रह्म विद्या को, मधु विद्या को कहे। नास्मै
कस्मै चन यद्यपि अस्मा इमा मद्भि परिगृहीता धनस्य पूर्णा दद्यात् एतदेव ततो भूय इति एतदेव ततो भूय इति। न अन्यस्मै कस्मिन् अन्य किसी के लिए प्रब्रूयात् अन्य किसी के लिए इसको ना कहे। तीर्थद्वयम् अनुज्ञातम् अनेकसां प्राप्तानां तीर्थानाम आचार्यदानाम। अनेक प्रकार के प्राप्त तीर्थों को आचार्यों को होकर केवल 2 तीर्थों को स्वीकार किया है। तो तीर्थ यहाँ क्या है? तीर्थ का मतलब ये नहीं है कि ये वृंदावन अयोध्या आदि तीर्थ की बात नहीं कही है, यहाँ पात्रता के लिए कहा गया है। पात्रता तो बहुत प्रकार से विद्या प्राप्त की जाती है, धन करके प्राप्त की जाती है। जैसे कि आगे रैक्ट के प्रसंग में आएगा, राजा ने इतना धन दिया। जनक के प्रसंग में आया कि सहस्र गाय में देता हूँ, धन दे करके, पुत्री दे करके, राज्य दे करके, विद्या के बदले में विद्या दे करके, हमको ये विद्या आती है, हमको ये विद्या सिखा दो, हम तुमको ये विद्या सिखा, विद्या के बदले विद्या में। तो कहते नहीं, ये सब जो तीर्थ हैं विद्या की पात्रता है, इनमें नहीं, इनमें केवल 2 ही पात्रता स्वीकार की गई हैं। कौन सी? योग्य, सर्व प्रियता के योग्य ज्येष्ठ पुत्र के लिए अथवा योग्य शिष्य के लिए ही ये विद्या दी जाए। कोई धन के बदले में ये विद्या नहीं दी जाएगी। और विद्या है धन के बदले में दी जाए, पर ये विद्या नहीं दी जाएगी। तो भाष्य कहते हैं भाष्यकार, कस्मात् पुनः तीर्थ संकोचनम विद्याया कृतम। फिर तीर्थ का संकोचन जो है, पात्रता का संकोचन विद्या में फिर क्यों कहा गया? जब इतनी सारी पात्रता है, धन दे करके, पुत्री दे करके, राज्य दे करके, फिर उसमें कि ज्येष्ठ पुत्र के लिए अथवा योग्य शिष्य के लिए ही कहे, ऐसी विद्या का की पात्रता को संकुचित क्यों कर दिया है? यद्यपि अस्मा आचार्य आया इमाम कश्चित पृथ्वी मदभि परिगृहीतां समुद्र परिवेष्टितां समस्ताम अपि दद्यात् अस्य विद्याया निष्क्रियार्थम आचार्याय धनस्य पूर्णा संपन्ना भोग उपकरणै न असौ अस्य निष्क्रियो। इसलिए कि यद्यपि इस आचार्य के लिए ये कश्चित कोई इस आचार्य के लिए कश्चित पृथ्वी मध्य भी सब ओर से जल से घिरी हुई, यानी समुद्र से घिरी हुई, परिगृहीता समुद्र से घिरी हुई कोई पृथ्वी को भी यदि कोई देव है इस मधु विद्या के जानने वाले को, तो देव है अविद्या की को उऋण करने के लिए कोई दे है, तो ऐसे आचार्य के लिए धन से परिपूर्ण पृथ्वी को भी यदि उसके भोग के लिए दिया जाए तो न असवश्य निष्क्रिय, तो भी इससे वो उऋण नहीं हो सकता। ये ऐसी ब्रह्म विद्या है, इससे कोई उऋण नहीं हो सकता। संपूर्ण पृथ्वी को दान उसको दे दो, समुद्र से घिरी हुई धन धान्य संपन्न कुछ भी इसको दे दो, तो भी उस विद्या से उऋण नहीं हो सकता। तस्मात् ततोपि दानाद एतदेव यन मधु विद्या दानम भूयो बहुतर, क्योंकि उस दान से यह मधु विद्या बहुत बढ़कर है, उसकी ये बराबरी नहीं किया जा सकती। इति फलम इत्यर्थः दुरभ्यास आदरार्थ। 2 बार कहा ये, अब उसके लिए तो ये मधु विद्या में, अब ये पीछे जो कही थी सब कर्मांगबद्ध उपासना थी, अब आगे जितनी जितनी उपासना आगे आते जा रही है ये सब उत्कृष्ट होती जा रही है। तो मधु विद्या में इनमें ब्रह्म दृष्टि कर्तव्य, मधु का वो लेकर के वो संयम जितनी पूरी थी, अमरावती संयमी पुरी आदि में वहाँ सूर्य उदित होते हैं अस्त होते हैं, लेकिन जब वो अपने में स्थित होते हैं तब वो न उदित होते हैं न अस्त होते, एकल ब्रह्म अद्वितीयता को प्राप्त होता है। ये ब्रह्म विद्या का फल है, एक मेवा द्वितीय अपने स्वरूप को भावना करना। अब इसके आगे
गायत्री ब्रह्म की उपासना बताई जाती है। गायत्री की उपासना, गायत्री ब्रह्म की। यत एवं अतिशय फले सा ब्रह्म विद्या अतः सा प्रकारांतरेणापि वक्तव्यमिति गायत्री वा इत्यादि आरभ्यते। क्योंकि इस प्रकार अतिशय फल वाली ये ब्रह्म विद्या जो अभी बताई थी, अतिशय फल वाली ब्रह्म विद्या है, इसको धन आदि के द्वारा उन्नत नहीं किया जा सकता। अतः सा, इसलिए उसी को प्रकारांत दूसरी प्रकार से उसी को कहनी चाहिए। ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि बहुत अतिशय है। अब उसी को किसी को इस प्रकार से समझ में नहीं आवे तो उसको दूसरे प्रकार से उसी ब्रह्म विद्या को बताते हैं। तो क्या है वो? गायत्री वा इत्यादि, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, इससे प्रारंभ ये पहला मंत्र है गायत्री विद्या का, गायत्री ब्रह्म विद्या का। यहाँ से ये आरंभ होता है। गायत्री द्वारेण च उच्यते ब्रह्म, यानी गायत्री के द्वारा उस ब्रह्म को बताया जाता है। ब्रह्मणः सर्व विशेष रहितस्य नेति नेति इत्यादि विशेष प्रतिषेध गम्य दुर्बोधत्वात्। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? सर्व विशेष से रहित है। और नेति नेति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कह करके सब विशेषों का प्रतिषेध जान करके उसको जाना जाता है। क्योंकि ब्रह्म विद्या बड़ी दुर्बोध है, बड़ी कठिनता से इसका बोध होता है। सत्सु अनेकेषु छंदसु गायत्र्या ये ब्रह्म ज्ञान द्वारतयोपादानम प्राधान्यम। गायत्री छंद है। गायत्री जो आज लोक में देवी के रूप में रूढ़ कर रही है, ऐसा नहीं है। गायत्री छंद है। तो अनेक छंदों के होने पर गायत्री ही ब्रह्म ज्ञान का द्वार ग्रहण किया। गायत्री से ही ब्रह्म ज्ञान होगा, गायत्री के द्वारा। ये ऐसा क्यों कि प्राधान्यात, क्योंकि गायत्री छंद की प्रधानता है। अनेक छंदों के होने पर गायत्री से ही ब्रह्म ज्ञान द्वारतया उपादानम, उसी के द्वारा ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि गायत्री छंद की प्राधान्यता है। सोम आहरण, आहरणात् इतर छंदो अक्षर आहरणेन इतर छंदो व्याप्त्याच्च सर्वसवन व्यापकत्वाच्च यज्ञे प्राधान्यम गायत्र्या। तो ये हेतु बताएं कैसे कैसे है। तो देखो, एक तो कहा सोम आरोहण, सोम का आहरण करने की वजह से इतर छंदों, दूसरे छंदों से ये सोम आहरण नहीं होता। और छंदों अक्षर आहरण, और अक्षरों का आहरण करने से इधर छंदों और दूसरे छंदों में इसकी व्याप्ति होने से, और छंदों और सब सवनों में जो प्रातः मध्य जो अपराह्न सवन थे उन सब में ये व्यापक होने के कारण इस गायत्री को प्रधान माना गया है। तो सोमाहरण क्या है? सोमाहरण ये है कि ऐसा ऐत्रेक आरण्यक में एक कथा आती है कि सोम आहरणम इच्छद भी छंद साम गायत्री तृष्टुभ जगति नाम तादार्थे न नियोगे जगति तृष्टुभो मध्य मार्गमशक्त्या निवृतो गायत्री सोमम प्राप्य रक्षिणः तस्य विदित्य तम देवेभ्य साम आहरत इति ऐत्रेके ब्राह्मणों सोमो वै राजा अमुस्मि लोके आसीद। ऐत्रेय ब्राह्मण ने कहा कि एक बार देवताओं ने सोम को लाने की बात कही। तो सब छंदों को भेजा कि सोम को ले आओ। तो सब उसमें गायत्री तृष्टुप जगति ये छंद गए। और तो जब जाने पर
जो सोम का आहरण करने की इच्छा से छंदों को, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि छंदों को नियुक्त किया, उनको संलग्न किया कि तुम जाओ सोम को ले आओ। तो जगतीय त्रिष्टुप ये तो आधे मार्ग से ही लौट आए, गए नहीं। और मार्गे असक्त्या निवृत्तौ गायत्री सोम प्रामर, गायत्री छंद का उस सोम को प्राप्त करके रक्षितः और उसकी रक्षा करता हुआ, तस्य विदित उस विजय को करके देवताओं के लिए सोम को ला करके दे दिया। तो सब छंदों में एक तो इस ऐत्रेय आरण्यक में कथा दी कि उससे इसकी वजह से गायत्री छंद की प्रधानता है। और भी कहा उष्णी गुणष्टु प्रभृति इतराणि छंदांसि तेषां 500 अक्षराणि सप्त अष्टादि संख्यकानि तेषां आहरणम आदानम गायत्री अक्षरे पार्श्व षड्भी क्रियते अधिक संख्यायाः न्यून संख्या मंत्रेण असंभवात् तस्मेद इतरेषु छंदसु गायत्र्या व्याप्ते प्राधान्यम। एक दूसरा हेतु और बताया कि उष्णी, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप इत्यादि दूसरे छंद हैं। तेषां 500 अक्षराणि, इनके जो 500 जो अक्षर हैं तो उसमें क्या है 7 और 8 अक्षर वाले हैं। कौन कौन से? उष्णिक और अनुष्टुप आदि। अनुष्टुप में कितने? 8 और उष्णिक में 7। तो 7-8 अक्षर के इनके पाद है। तो जैसे अनुष्टुप छंद में कितने होते हैं? अनुष्टुप में 32 होते हैं, तो एक एक पाद कितना है? 8 अक्षर का। ऐसे ही त्रिष्टुप 7-7 अक्षर का पाद है। तो 7-7 अक्षर के पाद हो गए, 7 का 8 का ऐसे है। तो उनमें गायत्री छंद का पाद कितने का अक्षर का है? नहीं, 6 का। 6 चौक 24 गायत्री नहीं है अनुष्टुप होगा वो 6 अक्षर। अरे अनुष्टुप 8 अक्षर का भाई, 8 चौक 32। हाँ, तो वो जो है 8 अक्षर, एक पाद 8 अक्षर का। त्रिपदा होती है गायत्री, उसमें 4 पद, यहाँ 4 पदी का गायत्री की बात हो रही है। चतुष्पदी गायत्री 6 अक्षर की होती है। जो चतुष्पदी सही गायत्री वो गायत्री 32 अक्षर की होती है। जैसे पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त में वही है, पुरुष सूक्त में वही है, वही जो है अनुष्टुप की पुरुष सूक्त में वही आगे बताएंगे है इसमें प्रमाण, इसी में आगे नहीं। उसमें ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मण तो उसको 3 पदों में पढ़ते हैं और क्षत्रिय उसको 4 पदों में पढ़ते हैं। त्रिपदा गायत्री अलग है, त्रिपदा ब्राह्मण। इसमें देखो, इसमें गीता प्रेस वाले में कुछ टिप्पणी उपड़ी दी होगी, इसमें दिया है आगे है। नीचे टिप्पणी में देखिए क्या लिखा है। नीचे टिप्पणी दिखा गायत्री है। हाँ, जो आनंदगिरी टीका की है टिप्पणी दिए हैं, जो पुरुष सूक्त में आई है तावानस्य महिमा। उष्णिक, अनुष्टुप आदि अन्य छंदों के प्रत्येक पाद में क्रमशः 7 और 8 आदि अक्षर होते हैं और गायत्री के एक पाद में 6 अक्षर होते हैं। इसलिए यह उन छंदों में भी व्याप्त है, उन छंदों में भी 6 अक्षर उनमें व्याप्त हैं। जब ये बात कही जाए, जहाँ त्रिपदा गायत्री की बात आती है तो वहाँ 8-8 अक्षर के मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः है, ये देहाती छोड़कर तत्सवितुर्वरेण्यम 8 अक्षर मिलेंगे, एक पाद 8 अक्षर का। वहाँ त्रिपदा गायत्री में 8 अक्षर, यहाँ चतुष्पद गायत्री की बात। भूर्भुवः स्वः नहीं, ये व्याहित है, ये नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम ये एक पाद। भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्, ये एक पाद तो 8-8 अक्षर के वहाँ पे है। तो त्रिपदा गायत्री में 8 अक्षर का, यहाँ चतुष्पाद गायत्री की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ आज 6 अक्षर बता रहे हैं। हाँ, ताकि
छूट गई पंक्ति। हाँ, तो गायत्री आदि पाठ से षड्भी क्रियते, अधिक संख्या न्यून संख्या मंत्र, क्योंकि अधिक संख्या में न्यून संख्या व्याप्त होती है। 8 में है तो 6 संख्या उसमें है ही, तो इस दृष्टि से व्याप्त है। असंभवात तस्मात् इतरेषु छंदेषु गायत्री व्याप्त है, इसलिए दूसरे छंदों में भी गायत्री व्याप्त है, इस दृष्टि से इसकी प्रधानता है। अथवा एक बात और कह रहे हैं, अथवा गायत्री व्यतिरिक्त तयोः त्रिष्टुप जगत छंदेषु सोम आहरण उद्यतयो असक्तयो मार्ग मध्य जगत्या त्यक्तानि त्रीणि अक्षराणि त्रिष्टुभा, तो एक अक्षरम। क्या हुआ कि गायत्री से व्यतिरिक्त जो त्रिष्टुप और जगती छंद है, इनको भेजा गया सोम को लाने के लिए। सोम आहरण उद्यतयो, उसके ले जाने के लिए उद्यत हुई, तो असक्तयो मार के मध्य में असक्त हुई ही। जगत्या त्यक्त्यानि, जगत जगती जो है वहाँ 3 अक्षरों को छोड़कर भाग गया। जगत जगती छंद जो है 3 अक्षरों को छोड़कर भागा, और त्रिष्टुप जो है ये 1 अक्षर को छोड़कर भाग गया। जगती 3 अक्षरों को छोड़कर भागा और वो 1 अक्षर को छोड़ करके भागा। ततश्चात् अष्टाचत्वारिंशत् अक्षरा जगती, और ये जो अष्टाचत्वारिश माने 48 अक्षर वाली जगती केवल क्या 45 अक्षरा समृता, जिसमें 48 अक्षर थे जगती छंद में, अब वो जो है 45 अक्षर से ही व्याप्त हो गई, उसी से उसका काम चल रहा। 3 अक्षर वो छोड़ आई। और चतुश्चत्वारिश अक्षरा त्रिष्टुपश्च त्रिचत्वाक्षरा समृता, जो वो जो थी त्रिष्टुप उसमें कितने थे 44 अक्षर थे, और वो 1 अक्षर वहाँ छूट गया, तो 43 अक्षर उससे आवृत हो गई। अब फिर क्या हुआ, तत्र गायत्री सोम आहरंती, गायत्री सोम का आहरण करने जो गई, तो त्यक्ता नाम अक्षर आहरण, जो उन्होंने अक्षर छोड़ दिए थे उनको भी ले आई और सोम को भी लाई। आहरण है ना, पूर्णताम तयो आपद्य, उनको ला करके इनको पूर्ण किया। तो इस दृष्टि से ते व्याप्य स्थिता तेन पाराधान्यम, ये इससे भी उसकी व्याप्ति हो गई, ये उसकी प्रधानता हो गई। और इसके अलावा सर्वाणी प्रातः सवन माध्याह्न दिनम सवनम तृतीयम सवनम इति एतानि त्रिषु गायत्र्या व्यापकत्वम मिश्रम गायत्री प्रधान असो। जो 3 सवन है, प्रातः सवन, मध्य सवन और तीसरा सवन जो है, इन सब में गायत्री व्यापक है। गायत्री प्रातः सवन, गायत्री में प्रातः सवन में गायत्री सवन, त्रैष्टुभम माध्याह्न दिन सवन और जागतम तृतीय सवन। स्थितेपि, ऐसा स्थित होने पर भी त्रिष्टुप जगत्यो गायत्री व्याप्ति, त्रिष्टुप जगती में गायत्री व्याप्त है, क्योंकि वो 8 और 7 अक्षर के हैं, ये 6 अक्षर की है, उसमें भी ये व्याप्त है। व्याप्तित्व उक्तत्वात् तस्याः पादाभ्याम मुखेन च, पद से और मुख से सोम का आहरण करने द्वारेण सवनत्रय संबंधात, इसलिए सोम का आहरण करने से तीनों सवनों में भी इसका संबंध है। अतः तस्यास्ति यज्ञ प्राधान्यम, इसलिए यज्ञ में भी प्रधानता है। इसलिए इन कारणों से गायत्री की प्रधानता, सोम के आहरण करने से, इधर छंदों अक्षर दूसरे छंदों को ले आने से, और इतर छंद दूसरे छंदों में व्याप्त होने से, और सब सवनों में व्यापक होने से, ये यज्ञ प्राधान्यम, और यज्ञ में प्रधानता है गायत्री की। गायत्री सारत्वाच्च ब्राह्मण, ब्राह्मण का जो सार है वो गायत्री है। मातरम इव हित्वा गुरुतरम गायत्री ततो अन्यद गुरुतरम न प्रतिपद्यते, यथोक्तम ब्रह्मापि इति। जैसे माता हित करती है,
ऐसे ही उससे भी बढ़कर माता के समान हित्वा गुरुतरम, उससे भी बढ़कर हित करने वाली गायत्री को छोड़ करके ततो अन्य, उससे बढ़ करके कोई हित करने वाला कोई प्राप्त नहीं होता। जैसे माता हित करती है, उससे भी बढ़ करके गायत्री हित करने वाली है, उसको छोड़ करके अन्य कोई हित करने वाला नहीं है। यथोक्तम ब्रह्मापि, उसी प्रकार से ये ब्रह्म भी है। जैसे गायत्री को बताया ऐसे ब्रह्म भी, इससे बढ़ करके कोई हित करने वाला नहीं है। तेसा अत्यंत गौरवस्य प्रसिद्धता, तेसा उनमें इसका अत्यंत गौरवता की प्रसिद्धि है। इससे ब्रह्म प्राप्ति से, परमात्मा के स्वरूप की बोध की प्राप्ति से बढ़कर हितकर कौन है। कौशितकी उपनिषद में एक कथा आई, इंद्र और प्रतरदन का संवाद है। देवासुर संग्राम चल रहा था, तो मृत्युलोक के राजा थे प्रतरदन, इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग गए थे और वहां देवताओं की तरफ से उन्होंने युद्ध किया और असुरों को परास्त कर दिया। असुर छुप गए और इतने दिनों में बहुत घोर युद्ध किया तो थक गए थे, बहुत ज्यादा उनको थकान हुई। इंद्र ने कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ जानते नहीं, जो हमारे लिए हिततम वस्तु हो उसको दे दो। हिततम ब्रूहि, हिततम वस्तु जो हमारे लिए सबका हिततम हो, हिततर हिततम हिततम वस्तु को हमको दे दो। तो इंद्र ने कहा कि ये ब्रह्म विद्या से बढ़कर के कोई हिततम वस्तु है, इस ब्रह्म प्राप्ति से बढ़कर। तो वहां इंद्र ने राजा प्रतरदन को इस ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो ऐसे ही यहाँ समझ लीजिए, यथोक्तम ब्रह्म भी, उससे बढ़कर के ये जो कहा गया ऐसा ही ब्रह्म भी है, इससे बढ़कर के कोई हित करने वाला नहीं है। तस्याम अत्यंत गौरवस्य प्रसिद्धत्वा, इसका अत्यंत गौरव इसकी प्रसिद्धि है। अतः गायत्री मुखे नैव ब्रह्म उच्यते, इसलिए गायत्री के मुख से ही ब्रह्म को कहा जाता। गायत्री वा इति अवधारणार्थो वै शब्दः, अब जो मंत्र है गायत्री वा इदम सर्वम भूतम निरिदम किंच वागैव गायत्री वा वाग वा इदम सर्वम भूतम गायत्री गायती च त्रायते च। तो गायत्री वा जो वही शब्द है वो अवधारण करने के लिए, निश्चयता को बताने के लिए है। क्या बता रही निश्चयता? इदम सर्वम भूतम प्राणी जातम यत किंच स्थावर जंगम वा तत्सर्वम गायत्री एव। जो कुछ भी प्राणी समुदाय, जड़ चेतनात्मक स्थावर जंगम जो कुछ भी है सब गायत्री ही है। तस्या छंदो मात्राया सर्वभूतत्वम अनुपपन्नम इति, उसके छंदों की तस्या छंदो मात्राया, उसके छंद मात्रा का सर्वभूतम अनुपन्नम, सर्वभूतता उसकी। प्रश्न उठाया कि वो तस्या छंदो मात्र, वो तो छंद मात्र है और उसका सब भूतों का हित करने वाला कैसे सिद्ध हो सकता है? कोई भाई अक्षर किसी सबका हित कैसे कर सकते हैं? गायत्री तो छंद है, तो सबका हित करने वाला कैसे हो सकता? अनुपन्नमिति। तो कहते हैं गायत्री कारणम वाचम शब्द रूपाम आपादयति गायत्री वाग वही गायत्री थी। कहते हैं गायत्री कारणम वाचम, गायत्री जो है कारण है। शब्द रूप जो वाक है ये क्या है? गायत्री है। जो शब्दों का जो कारण है, शब्द रूप का जो कारण है वो क्या है? ये गायत्री है। क्योंकि आगे श्रुति गायत्री वाग वही गायत्री, निश्चित रूप से ये वाणी ही गायत्री है। अब वाणी गायत्री है तो अब समझ लीजिए जो कितने भी अक्षर बनने वाले हैं, आकृति बनने वाली हैं, ये सब क्या हो गया? गायत्री हो गया। तो यहाँ गायत्री शब्द नहीं, गायत्री शब्दावच्छिन्न, गायत्री व्याप्ति शब्दावच्छिन्न जो चैतन्य है वो ये गायत्री है। तो गायत्री के जो कारण है
ये शब्द रूपा उसका उपदेश करती है। गायत्री के कारण वाणी को शब्द रूप में उपदेश करती है। वाग वा इदम सर्वम भूतम, और निश्चित रूप से वाणी ही सब, जितने भूत है सब वाणी ही है। यस्माद वाग शब्द रूपा सती सर्वम भूत गायती शब्दती असौ गौ 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 गौरसौ अश्वश इति। क्योंकि वाग शब्द रूपा होते हुए ही सब भूतों को ये वाग शब्द रूपा होते सब भूतों का उल्लेख करती है, सब भूतों को व्यक्त वाणी का विषय बनाती है। सब भूत जो उनको वाग शब्द रूप होते ही सब भूतों को वो उनका नाम उल्लेख करती है। अतः असौ, इसलिए वो गायत्री जो है वाग ही गायत्री है। और गौ अश्वश्व, जैसे कहा जाए गौ अश्व, जब ऐसा शब्द हम बोलेंगे तो ये वाक ही तो है, और वाक जो है वो गायत्री है। तो सब कुछ जितना कुछ हो गया तो शब्द रूप से कही जाने वाला कोई वस्तु ऐसी है ही ना जिसका नाम ना हो, रूप ना हो, तो सब ये गायत्री हो गई इति। एक और क्या कहते हैं, त्रायते च रक्षति अमुष्मान माँ भैसी किम ते भयम उत्थितम इति इत्यादिना सर्वतो भयान निवर्तमानो वाचा त्रात स्यात्। और रक्षा करती है, अमुष्मान उससे रक्षा करती है कि माँ भैंसी कैसे कहती है कि तुम भय मत करो। माँ भैंसी किम ते भयम उत्थित, क्या तुम्हारा भय निवृत्त हो गया। ये सब किससे कहा जाएगा, वाणी से तो कहा जाएगा। किसी को सांत्वना दी जाए, भैया भय मत करो, यहाँ जो तुम देख रहे हो यहाँ तो सांप है ही नहीं, वाणी से तो किया जाएगा। तो भय मत करो, किमते तुम्हारा क्या भय दूर हो गया, इत्यादि सब ओर से सर्वतो भयात निवर्त, सबको भय से निवर्त करती हुई वाणी ही सबकी रक्षा करती है। इसलिए ये वाक ही गायत्री है। यद वाग भूतम गायती च त्रायते च गायत्री एव तद गायती च त्रायते च वाचो अनन्नत्वात् गायत्र्या। यद वाग, जो वाग भूत गायत्री यानी नाम उल्लेख करती है और रक्षा करती है, वो गायत्री ही उद्गायती त्रायते, गायत्री ही वह उल्लेख करती है और गायत्री ही वो रक्षा करती है। वाचो अनन्यत्वात्, क्योंकि वाणी से वो अभिन्न होने के कारण, गायत्री वाणी से अभिन्न है। गायती च त्रायते च गायत्री एव तद गायती च त्रायते च। गानात् त्राणाच्च, और उसके गान करने से और रक्षा करने से, सबको नाम उल्लेख करने से और सबकी रक्षा करने से। गानात्, अब इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी गायत्री की, गानात् त्रायते च इति गायत्री, जो जिसके गान करने से, नाम उल्लेख करने से, गायती शब्दती से और रक्षा करने से वो गायत्री है। गायत्रीत्व, उसी से उसका गायत्र्या गायत्रीत्व, गायत्री का इसी से गायत्रीत्व है। गायत्री का स्वरूपता यही है कि वो तभी गायत्री है, वो रक्षा करती है और सबको उल्लेखित करती है, गान करती है। या वै सा एवं लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री इयम बाव सा इयम पृथ्वी। जो यह यो वै सा, जो ये वह है इस प्रकार के लक्षणों वाली सर्वभूत रूपा गायत्री जो यह है, इयम बाव सा इयम गाय पृथ्वी, इयम बाव सा गायत्री। ये जो इयम बाव जो ये है वो क्या है, ये पृथ्वी ही है। अब यहाँ क्या है, पृथ्वी में गायत्री दृष्टि कर्तव्य नहीं, गायत्री में पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य। गायत्री छंद में पृथ्वी दृष्टि की गई। तो कथम पुनरियम पृथ्वी गायत्री, फिर गायत्री किस प्रकार से है, पृथ्वी ये, फिर ये पृथ्वी गायत्री कैसे है, तो उच्चते कहते हैं सर्वभूत संबंधा, सब भूतों का संबंध किससे है, पृथ्वी से है। इस पृथ्वी पे तो रहते हैं सब, तो
सब भूतों का संबंध होने के कारण ये पृथ्वी ही गायत्री है, तो गायत्री में पृथ्वी दृष्टि की गई। कथम सर्वभूत संबंध, किस प्रकार से भूतों का संबंध है? तो कहते हैं अस्याम पृथिव्याम ही यस्मात् सर्वम स्थावर जंगमम च भूतम प्रतिष्ठितम एताम एव पृथ्वी नाति सीयते नाति वर्तते इति एतत्। अस्याम पृथिव्याम, इस पृथ्वी में, क्योंकि इस पृथ्वी में सब स्थावर जंगम जो भूत हैं सब पृथ्वी में ही प्रतिष्ठित है। एताम ए पृथ्वी, यह पृथ्वी नाति सीयते, ये पृथ्वी का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। तथा गान त्राणाभ्याम भूत संबंधो गायत्र्या एव भूत प्रतिष्ठानात् भूत संबंधो पृथ्वी अतः गायत्री पृथ्वी। जैसे गान से, उनको अभिव्यक्त करने से, शब्द करने से, रक्षा करने से भूत संबंधो, गायत्री का उन भूत संबंध है, उन भूतों की रक्षा करने से, उनका उल्लेख करने से जैसे गायत्री का संबंध है, इसी प्रकार इन भूतों की प्रतिष्ठा स्थिति होने से भूत संबंध से ये पृथ्वी गायत्री है। अतः गायत्री पृथ्वी, गायत्री पृथ्वी है, तो गायत्री छंद में पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य है। अब आप कहते हैं या वैसा पृथ्वी गायत्री इयम भाव सा इदम एव तत् किम। जो यह पृथ्वी गायत्री है, इयम भाव सा यही वो है जो ये कहा था, ये गायत्री आत्मिक जो पृथ्वी है वह यही है। गायत्री आत्मक जो पृथ्वी है ये वह यही है। कैसी है? यदिदम अस्मिन् पुरुषे, वह क्या है जो यह है? यदिदम अस्मिन् पुरुषे कार्य कर्ण संघाते जीवती शरीरम, जो इस पुरुष में कार्य कर्ण संघात में जो शरीर जीता है ये गायत्री है। तो शरीर में, अब गायत्री में शरीर दृष्टि कर्तव्य है। पृथ्वीत्वात् पार्थिवित्वात् शरीरस्य, क्योंकि शरीर सब क्या है? पार्थिव है, सब शरीर पार्थिव है, इसलिए ये शरीर जो है ये सब गायत्री है। कथम शरीरस्य गायत्रीत्वम, तो शरीर का गायत्रीत्व किस प्रकार है? कहते हैं अस्मिन् ही इमे प्राणाभूत शब्द वाच्या प्रतिष्ठिता, क्योंकि इसमें ही ये प्राण जो भूत शब्द वाच्य जो प्राण है सब इस शरीर में ही तो प्रतिष्ठित है। प्राणापान व्यान समान इत्यादि सब जो इस शरीर में प्रतिष्ठित है, तो शरीर ये गायत्री। अतः पृथ्वीवद भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठानात् शरीर गायत्री, तो पृथ्वी के समान भूत शब्द वाच्य, पृथ्वी के समान भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठा होने से, प्राणों की प्रतिष्ठा होने से ये शरीर जो है गायत्री है। एतदेव यस्मात् शरीरम नाति सीयन्ते प्राणाः, एतदेव इस शरीर को ही, क्योंकि शरीर को ही नाति सीयन्ते, प्राण उसका अतिक्रमण नहीं करते, इस शरीर का प्राण अतिक्रमण करके नहीं जाते हैं। जब चले जाते हैं तो कहते तो मर गया, उससे पहले मरने से पूर्व कोई इसका अतिक्रमण नहीं करता। तो इससे ये शरीर ही गायत्री, वाग गायत्री, पृथ्वी गायत्री और ये शरीर गायत्री। यद वही तत्पुरुषे, अब यहाँ एक एक करके, अब ये आपको सब गायत्री सब तो है ही, पर कहाँ से चली है? पृथ्वी से। अब हम वाक नहीं, वाणी से शुरू हुई, वाक, पृथ्वी और शरीर। तो अब ये धीरे धीरे हम जो सब अंतरतम जा रहे हैं। अब शरीर से अंदर कहाँ जाएंगे? हृदय को गायत्री बताएंगे, और हृदय में जो ये आकाश रूप है ये ब्रह्म गायत्री है, वहां हमको पहुंचाना। आगे कहते हैं
यद वही तत्पुरुषे, निश्चित रूप से जो पुरुष में शरीरे गायत्री इदम, ये जो शरीर है गायत्री है, इस पुरुष में शरीर गायत्री इदम वा, वह जो है ये शरीर में ये शरीर गायत्री है उस पुरुष में। इदम अस्मिन यद इदम अस्मिन अंतर मध्य पुरुषे हृदयम पुंडरीकाख्यम एतद गायत्री, जो इस पुरुष के जो शरीर है, पुरुष का जो शरीर है, इस शरीर के मध्य में, मध्य पुरुष में जो हृदय है कमल के आकार का, वो हृदय नामक ये उसी को गायत्री कहा है। कथमिति आह, कैसे उसकी गायत्री है, तो कहते हैं अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता, अतः शरीरवद गायत्री हृदयम, क्योंकि इसमें ये प्राण जो गति होती है प्राणों की, ये सब हृदय में ही जाती है। क्योंकि इसमें ये प्राण जो है प्रतिष्ठित हुए हैं, अतः शरीर के समान ये गायत्री जो है हृदय है, हृदय जो है गायत्री है। एतद वही च नातिशयन्ते प्राणा, और प्राण इसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। और श्रुति भी है, प्राणो है पिता मातो पिता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, अहिंसन सर्वभूतानि, सब भूतों की हिंसा ना करते हुए, इत्यादि श्रुति से ये भूत शब्द वाच्या जो है ये प्राण, भूत शब्द वाच्या प्राण इसमें प्रतिष्ठित होते हैं हृदय में, तो ये हृदय गायत्री है। सहिसा चतुष्पदा सदक्षर पादा छंदोरूपा सती भवती गायत्री षड्विधा बाघ भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूपा सती षड्विधा भवती। वह जो गायत्री है चतुष्पदा है, 4 पाद वाली है, और सदक्षरा पादा, उसके अक्षर कितने हैं 6, एक एक पाद में 6 अक्षर हैं। सदक्षर पादा और छंदो रूपा, सदक्षर पादा छंद रूपा होती हुई, ये 4 पद वाली 6, एक पाद में 6 अक्षर वाली ये छंद रूपा होती हुई गायत्री षड्विधा, ये गायत्री 6 प्रकार की है। बाघ भूत पृथ्वी शरीर हृदय और प्राण रूपा, जो अभी आपने सुना है। बाघ भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण क्या हुए? हाँ हाँ, वो आप बाघ भूत एक समझ लिए होंगे। बाघ अलग, बाघ भूत अलग, बाघ भूत पृथ्वी, हाँ होगा कुछ फिसल का होगी, वाणी फिसल की होगी। तो बाघ भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूपा होती है, 6 प्रकार की है। बाघ प्राणयो अन्य अर्थ निर्दिष्टोपि गायत्री प्रकारकत्वम, वाक और प्राणों का अन्य अर्थ निर्दिष्ट होने पर भी, क्योंकि वाक का अर्थ अलग है, प्राण का अर्थ अलग है, अन्य अर्थ निर्दिष्ट होते हुए भी गायत्री प्रकारकत्वम, तो भी गायत्री के अलग अलग प्रकार। अन्यथा षड्विध संख्या पूर्ण अनुपत्ति, नहीं तो ये 6 संख्या पूरी नहीं होगी। अगर हमने दोनों को वाक को प्राण को एक मान लिया तो 6 संख्या पूरी नहीं होगी। षड्विध संख्या पूर्ण अनुपत्ति, ततः तस्मिन् अर्थे एतद् गायत्री आख्यम ब्रह्म गायत्री अनुगतम गायत्री मुखेन उक्तम ऋचापि मंत्रेण अभ्यनुक्तम प्रकाशितम। उसी अर्थ में ये गायत्री नामक जो ब्रह्म है वो अनुगत है, सब में ये गायत्री नामक ब्रह्म, अब गायत्री नाम ले रहे हैं लेकिन ये ब्रह्म ही है। गायत्री क्या है? ये ब्रह्म है। तो गायत्री नामक जो ब्रह्म है गायत्री में अनुगत है, गायत्री मुख रूप से ये कहा गया है। और ऋचोपी मंत्रेण, और ऋच मंत्र के द्वारा भी
यही प्रकाशित हुआ, ऋचाओं के द्वारा भी यही प्रकाशित हुआ है। सब ऋचाओं ने इस ब्रह्म को ही गान किया। तो इनमें गायत्री की दृष्टि की गई और इन सब पृथ्वी है बाक आदि में गायत्री की दृष्टि, और गायत्री में ये ब्रह्म दृष्टि की गई, क्योंकि ब्रह्म भी व्यापक है और ये गायत्री भी सब व्यापक है। तो ये उपासना, इससे गायत्री उपासना हुई। तो अब कहते हैं तावानस्य महिमा ततो जायाश पुरुषः पादो अस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि यद वै तद ब्रह्म इति इदं वाव तद्यो अहं बहिर्धा पुरुषाद आकाशो यो वै सः बहिर्धा पुरुषाद आकाशः अयं वाव सः योऽयम् अन्तः पुरुष आकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाश अयं वाव स यो अयम् अन्तर्हृदये आकाश तदेतत् पूर्णम् अप्रवृत्ति पूर्णाम अप्रवृत्तिनी श्रियं लभते य एवं वेद। अब इसको ये जो सम्य थी गायत्री के रूप में ब्रह्म को कार्य ब्रह्म है, और शुद्ध ब्रह्म क्या है? इनसे रहित है शुद्ध ब्रह्म। तो कहते हैं तावानस्य महिमा, पहले जो कुछ भी कहे आए, जो कुछ भी पहले बता पृथ्वी बाक प्राण भूत सब कहे आए हैं, इस गायत्री संग ब्रह्म की ये उतनी ही विभूति है, यानी कार्य ब्रह्म की उतनी ही विभूति है। और शुद्ध ब्रह्म जो है ततो जयान, शुद्ध ब्रह्म तो उससे बढ़कर है, वो पुरुष है। पादोस्य, उसके एक पाद में सब भूत है, और त्रिपादस्यम, तीन पादस्य अमृतम, तीन पाद द्विलोक में है, अर्थात त्रिपादस्य अमृतम त्रिपादस्य तीन पाद का क्या अमृत द्विलोक है, यानी अपनी स्वरूपता है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञात्येन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। ये इसी मंत्र की व्याख्या है। तावानस्य गायत्री आखस्य ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति विस्तार। इस गायत्री नामक ब्रह्म की, इस गायत्री नामक ब्रह्म की, इस समस्त गायत्री नामक ब्रह्म की एक एक की नहीं, सबको मिलाकर वाक भूत प्राण पृथ्वी प्राण और हृदय आदि सबको मिला करके समस्त सबकी महिमा, इसकी इतनी महिमा, इतना ही विस्तार। यावांश चतुष्पाद षड्विधश्च ब्रह्मणो विकारा पादो गायत्री व्याख्याता। कैसे? उससे जो कितनी है उतनी ही इसकी महिमा, कितनी महिमा है? जितनी चार पाद चार पाद वाली, अब प्रत्येक अक्षर में एक एक पाद में 6 अक्षर, षड्विध, और ये 6 प्रकार के जो ब्रह्म का विकार है, ये ही पाद गायत्री है, यही कार्य गायत्री, इतना ही इसका विस्तार है जो व्याख्या की गई। अतः तस्माद् विकार लक्षणात् गायत्री आख्यात वाचारंभण मात्रात्। अभी क्या कह रहे हैं इसको? अस्माद विकार लक्षणात्, इस विकार लक्षण गायत्री नामक बात, उस ब्रह्म की दृष्टि से क्या है? ये विकार है, वाचारंभण। अस्माद विकार लक्षणात्, इस विकार लक्षण गायत्री नामक क्या है? वाचारंभण, केवल वाचारंभण मात्र है, शब्द मात्र है, वस्तुतः ये नहीं है। ततो जयान महत्तरस्य, उससे भी बढ़कर, उससे भी श्रेष्ठ जो है परमार्थ सत्य रूपो अविकार, जो विकार नहीं है, पुरुष है। कैसा है पुरुष? हो सर्वपूर्णात् पूरी सयानात् च, सबको उसी से सबकी पूर्णता होती है, और ये क्या है? पुरी में शयन करने के कारण इस ब्रह्मपुरी में, इस हृदयपुरी में, ब्रह्मपुरी में
शरीरपुरी में शयन करने के कारण ये पुरुष है। तस्यास्य पादः, तस्य उसके एक पाद, सर्वाः सर्वाणि भूतानि, सब भूत हैं। कौन से? तेजो बन्नादीनि, तेजो बन्ना श्रुति जो कहा कि उससे तेज हुआ, जल हुआ है, अग्नि हुई है, वायु हुई, अग्नि हुई और ये पृथ्वी हुई। तो तेजो बन्ना आदि ये जो श्रुति है, तेजो जल और तेज और पृथ्वी से होने वाले सब भूत जो हैं स्थावर जंगमानी, सब उसके एक पाद है। और वो क्या क्या है? वाचा रंभण मात्र विकार है। त्रिपाद त्रय पादा अस्य सोयम त्रिपादा, तीन पाद, त्रिपाद तीन पाद जिसके हैं उसको कहते हैं त्रिपाद। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि वास्तव में उसके तीन पाद हैं, यहाँ कल्पना की गई है पाद की। चार पाद बताए ब्रह्म के, विष्णु तेजस प्राग जो है। वो सब कल्पना ही है, ऐसे गायत्री के पाद हैं। तो यहाँ गायत्री ब्रह्म कहा जा रहा है ना, गायत्री जो गायत्री ब्रह्म की उपासना है। तो त्रिपाद अमृतम पुरुषाख्यम समस्त गायत्री आत्मनः, तीन पाद अमृत पुरुष नामक समस्त गायत्री के जो तीन पाद हैं उस आत्मा के दिव्य द्योतनवती। अब ये तीन द्विलोक में तीन पाद नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकरण है द्विलोक में उसके तीन पाद है, ऐसा नहीं है। ये तीन पाद ही द्विलोक है। आत्मनः उस आत्मा के दिव्य द्योतनवती स्वात्मनि अवस्थितम, अपनी आत्मा में अमृत रूप जो है द्यू में ये प्रतिष्ठित है। हाँ, यानी और एक पाद का मतलब यहाँ ये कल्पित एक अंश में संपूर्ण दृश्य प्रपंच है, ये वास्तविक उसके पाद नहीं। दिव्य द्योतनवती स्वात्मनि अवस्थितम यद वै तद ब्रह्म इतीदम भावा तदयो बहिर्धा पुरुषाद आकाशो यो वैसा बहिर्धा पुरुषाद आकाश। यद वै तत्त्रिपाद अमृतम गायत्री मुखेनोक्तम, जो यह निश्चित रूप से तीन पाद अमृत गायत्री मुख से कहा गया। ब्रह्म इति इदम भावा, ब्रह्म ऐसा ये तदिदमेव, ये वही है, जो ब्रह्म है ये वही है। तदयो प्रसिद्धो, जो ये प्रसिद्ध है। बहिर्धा बहि पुरुषाद आकाश भौतिको, यो वैसा बहिर्धा पुरुषाद आकाश उक्ता, ये वही है। त्रिपाद अमृत कौन है? ये वही है जो इस पुरुष से बाहर जो भौतिक आकाश, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा, ये सब ये वही है। बहिर्धा पुरुषाद आकाश उक्ता। अब ये केवल इसको हृदयाकाश तक सीमित नहीं रखे हैं, अब उसको व्यापकता भी तो बतानी है उसकी। तो जो कुछ भी ये भूताकाश दिखाई देता है, भौतिक आकाश, उससे बाहर ये सब वही है। अहम भाव से यो अयम अंतः पुरुषे शरीर आकाशो यो वै सो अंतः पुरुष आकाश। किसी को ये शंका हो कि फिर बाहर ही अंदर है ही नहीं, बाहर ही है, तो कहते हैं यो जो यह अंतःपुर में शरीर, अंतःपुर शरीर में जो आकाश है, शरीर में जो आकाश है ये वही अंतःपुरुष आकाश है। ये वही बाहर भी वही है और इस शरीर में भी वही आकाश है। अयम भाव सह यू अयम अंतर्हृदय पुंडरीक आकाश है। और क्या है? हाँ, आगे वैसे देहर उपासना आएगी, दहर विद्या आगे आएगी, पर यहाँ उसी को लक्षित हो रहा है। अब उस शरीर से कहाँ जा रहे हैं? हृदय में जा रहे हैं, दहराकाश में। अयम भाव सह, ये जो अंतर हृदय में पुंडरीक में जो आकाश है, कथम एकस्य सतः आकाश त्रिधा भेदिति। अरे
एक के होने पर आकाश के तीन भेद कैसे हो गए? एक तो जो है बाहर आकाश, एक शरीर में आकाश, एक हृदय में आकाश, तीन भेद कैसे हो गए? जो कर दिया जाता है कल्पना। उच्चते तो कहते हैं बाह्येन्द्रिय विषय जागृत स्थाने नवसी दुख बाहुल्यम दृश्यते। कहते हैं कि बाह्य इंद्रिय विषय जागृत स्थान में आकाश में दुख बाहुल्यता देखी जाती है। जो जागृत अवस्था है, बाह्य इंद्रियों के विषय में जागृत अवस्था में आकाश में ये दुख बहुल्यता देखी जाती है, सब दुखी रहते हैं। तो अंतर शरीरे स्वप्नम स्थान भूते मंदतरम दुखम भवति स्वप्नान पश्यति। और जो अंतर शरीर में स्वप्न में जो मंद दुख देखा जाता है, स्वप्नान स्वप्नों को देखता है, वो इसकी अपेक्षा थोड़ा मंद दुख है। वैसे स्वप्न देखते समय मंद नहीं मालूम पड़ता, तब तो वहाँ हृदय पे पुनः नवसी न कंचन कामम कामते न कंचन स्वप्न पश्यति। ये जो हृदय में है, हृदय में स्थित जो है, उस आकाश में न कंचन कामम काम है, तो उस आकाश में ना कुछ भी कामना नहीं है। न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम। वहाँ न वो गहरी निद्रा में वो हृदय में वो जो आकाश दिखाई देता है, वहाँ कुछ भी कामना नहीं, न कुछ स्वप्न देखता है। अतः सर्व दुख निवृत्ति रूप आकाशम सुसुप्त स्थानम। इस सब दुख निवृत्ति रूप जो आकाश है वो सुसुप्त स्थान है। अतो युक्तम एकस्यापि त्रिधा भेदनवाख्यानम। इसलिए ठीक ही है, एक आकाश का भेद का जो व्याख्यान है इस प्रकार से ठीक है। दुखतर और कहीं दुख नहीं है, इससे भेद कर लिया गया। बहिर्धा पुरुषाद आराध्य आकाश हृदय संकोच करणम चेत समाधान स्थानम स्थित। ये ऐसा क्यों किया गया है कि बाहर पुरुष से बाहर आकाश से प्रारंभ करके और उस आकाश का हृदय में जो संकोच है, हृदय तक, ये हृदय में जो आकाश है यहाँ तक इसका जो संकोच कर दिया है, यहाँ तक उसको बिठाया कि बाहर है, शरीर में है, हृदय में है। ये जो संकोच कर लिया है तो किस लिए किया है? जबकि वो आकाश तो संकुचित नहीं होता, किसी उपाधि के घेरे में नहीं आता, न हृदय उपाधि में आएगा, न शरीर उपाधि में आएगा, बल्कि सब उसमें ही ये आरोपित है। उस आकाश में ही सब आरोपित है। ऐसा नहीं है कि उसमें ये है। आकाश में, हृदय में आकाश है, बाहर आकाश है, शरीर आकाश में, शरीर बाहर, इसमें आकाश है। इसको जो संकुचित किया है ये किस लिए किया है? चित्त समाधान स्थान स्थित है। चित्त के समाधान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए, समाधान करने के लिए, उसकी स्तुति के लिए है। इसी का नाम है उपासना। ब्रह्मसूत्र में आप सुने होंगे कि उस अनंत व्यापक परमात्मा को इस हृदय में ही क्यों प्राप्त होता है? तो इसी को ये है स्थान की कल्पना से, स्थान से उसमें भेद नहीं है, वो अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए उस हृदय में उस ब्रह्म की दृष्टि की गई। तो ये उपासना है कि जैसे गाय के शरीर में दूध, एक श्लोक है याद नहीं आ रहा, गाय के शरीर में दूध सर्वत्र होने पर भी स्तन से ही निकाला जाता है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र होने पर भी वो प्रतिमा से ही उसका दोहन होता है। प्रतिमा से ही, प्रतिमा में उसको विशेष रूप से हम ग्रहण करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये उपासना के लिए है। वही बात यहाँ कई चेता समाधान स्थान स्तुति, चित्त के समाधान के लिए ये स्थान की स्तुति की गई है, पर वस्तुतः वो सर्वत्र है। यथा जैसे स्त्रियाणाम अपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम विशिष्यते, जैसे कहा जाए
कि तीनों लोकों में ये कुरुक्षेत्र विशिष्ट है। कुरुक्षेत्र जो है, एक कौन सा उपनिषद है उसमें कहा है, अभिमुक्त कुरुक्षेत्र, जैसे काशी को कहा है ऐसा कुरुक्षेत्र को भी कहा। तो कहा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र विशिष्ट है। आधस्तु कुरुक्षेत्र, आधस्तु प्रथुदकम, आधे में तो कुरुक्षेत्र है और आधे में प्रथुदकम। ये जो है प्रथुदकम, ये जल है, अगाध जल है, घनीभूत जल है, आधे में कुरुक्षेत्र है। तो ये क्या की गई है, स्थान की स्तुति की गई है, चित्त के समाधान करने के लिए उसी स्थान में उपासना की गई है। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में ये वो धर्म भूमि की है, धर्म बुद्धि की गई है। इति तद्वत, इसी प्रकार से तदेतत् हार्दाकाशाख्य ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम न हृदय मात परिच्छिन्नम इति मंतव्यम। वही हार्दाकाश ब्रह्म जो है पूर्ण है, सर्वगत है, न हृदय मात परिच्छिन्नम, हृदय मात्र में परिच्छिन्न है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हृदय में ही परिच्छिन्न है। ये तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, चित्त के समाधान करने के लिए ऐसा कहा गया है। यद्यपि हृदयाकाशे चेतः समाधीयते, यद्यपि हृदयाकाश में चित्त का समाधान किया जाता है। अप्रवृत्ति न कुतश्चित क्वचित प्रवृत्तिम शीलम अस्यति। क्या नाम दिया इसका, एक अप्रवृत्ति। अप्रवृत्ति माने कहीं भी उसकी प्रवृत्ति करने का स्वभाव जिसका नहीं है उसको कहते हैं अप्रवृत्ति। तद अनुच्छत्ति धर्मकम, और वो क्या है, अनुच्छत्ति धर्म। अनुच्छत्ति धर्म यानी उसका विनाश होना धर्म नहीं है, अविनाशी। यथा अन्यानि भूतानि परिच्छिन्नानि उच्छत्ति धर्मकानि न तथा हार्द नभः। और ये जो जैसे अन्य भूत उच्छत्ति धर्मा है, नाश उनका धर्म है, ऐसा ये हार्द ब्रह्म उच्छत्ति धर्म वाला नहीं है, ये विनाशी नहीं अर्थात अविनाशी है। पूर्णाम अप्रवृत्तिनीम अनुच्छितात्मिकाम श्रियम विभूति गुणफलम लभते दृष्टम। और क्या है, पूर्ण अप्रवृत्ति अनुच्छेदात्मिका ये विभूति गुणफल, इसका देखा गुणफल दृष्ट फल के रूप में इसका देखा गया है। ये पूर्ण अविनाशी अनुच्छेदात्मिका जो विभूति गुणफल है, ये इसका प्राप्त होता है। ये एवं यथोक्तम पूर्ण प्रवृत्ति गुण ब्रह्म वेद, जो इस यथोक्त पूर्ण अप्रवृत्ति गुण वाले ब्रह्म को जानता है, यही वो जीवन तद्भावम प्रतिपद्यते। वो यहाँ जीते हुए ही उस ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इस ब्रह्म भाव को जीते जी ही प्राप्त हो जाता है। ये इस गायत्री ब्रह्म उपासना का मतलब क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि गति है ना, भावना की जा रही है, तो सद्यो मुक्ति तो नहीं है, उसका भाव है जो ऐसा वो क्रम मुक्त भी हो सकता है और वो सद्यो मुक्त भी हो सकता है। पर अब तक की स्थिति वो किसकी है, वो जो है क्रम मुक्ति की है। ब्रह्मा जी के साथ जाकर के साधना करता है, शरीर छूट गया तो मुक्त भी हो जाता है ब्रह्मलोक में, और दोबारा से साधना करके यहाँ सद्यो मुक्त भी हो सकता है। यही विचार उसको प्राप्त हो जाए, यही, क्योंकि अहंग्रह उपासना ये जो है ब्रह्म ज्ञान के अत्यंत सन्निकट है। क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है, आलम्बन नहीं, विशेष आलम्बन नहीं, उस ब्रह्म का ही आलम्बन है। ब्रह्म में उपासना, अहंग्रह उपासना कैसे बोलते हैं, अहंग्रह उपासना बोलते हैं श्रवण अनंतर निधिध्यासन।
श्रवण के अनंतर जो निधिध्यासन है उसी का नाम अंग्र उपासना है। और श्रवण, मनन और निधिध्यासन अब जो है इसका जो फल है वो ब्रह्म ज्ञान है। तो श्रवण तो हुआ है लेकिन उसके मनन नहीं हुआ उससे, और भाव श्रवण के अनुसार उसने भावना करी है, निश्चय ना हो करके केवल भावना करी है, इसलिए वो उपासना हो गई, अंग्र उपासना हो गई। तो ये गायत्री उपासना आ गए। एतत् हृदयस्य पंच देव सुसुरः। अब हृदयस्थ पूर्व क्षेत्र हृदय में प्राण की उपासना, अब आगे प्राण उपासना का वर्णन होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम हरि नारायण।